अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ अफजल और आज मैं आपके साथ गर्मियों के हवाले से एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी शेयर करूंगा। तो आज दोस्तों हम बनाएंगे केरी का शरबत, जो कि गर्मियों के अंदर बहुत ही फ़ायदेमंद है। एक तो मज़ेदार भी बनता है और सेहत के हवाले से बहुत ही फ़ायदेमंद है। और एक एथेंटिक तरीके से ये आज आपको बनाना सिखाऊंगा और इंशाल्लाह ये वीडियो देखकर भी आपको मज़ा आने वाला है। और मुझे दोस्तों यकीन है कि आप जब भी ये रेसिपी ट्राई करेंगे ना, आपका दिल खुश होने वाला है। इतनी ज़बरदस्त रेसिपी है, तो मेरे कहने पर एक मरतबा ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह ये शरबत बनाकर दोस्तों आपको मज़ा आ जाएगा, आपकी फैमिली को मज़ा आ जाएगा। तो रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त है। तो फिर बिना टाइम ज़ाया किए चलते हैं आज की इस मज़ेदार रेसिपी की तरफ और इसको बनाने स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो 1 किलो दोस्तों मैंने केरियाँ ली हैं और ये है कच्ची केरी बिल्कुल, और जिससे आप अचार बनाते हैं ना, ये वो वाली हैं। तो सबसे पहले मैंने इसको अच्छी तरह से धो लिया था। धोने के बाद इसकी जो ऊपर की स्किन है ना, वो हमने रिमूव कर लेनी है। तो ये दोस्तों जो मैं आपको ड्रिंक बताने जा रहा हूँ ना, ये यकीन करें इतनी ज़बरदस्त है ना कि इंशाल्लाह आप जब भी बनाएंगे आपको मज़ा आएगा दोस्तों ये बना कर। जैसे कि गर्मियाँ चल रही हैं, गर्मियों के मौसम में, सख्त तरीन गर्मी के अंदर भी आप इस ड्रिंक को इस्तेमाल करेंगे तो आपके जिस्म के अंदर एक राहत आपको महसूस होगी इंशाल्लाह। बस मेरी आपको यही दरख्वास्त होगी कि एक मरतबा इस रेसिपी को ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा। तो इसकी स्किन को उतारने के बाद, छिलके को उतारने के बाद, इस तरह से इसके ऊपर कट लगा लेने हैं बीच में। तो इसकी गुठली अभी हमने अलग नहीं करनी, गुठली बाद में अलग करेंगे। तो अभी सिर्फ इसका छिलका उतारना है, ठीक है। तो इसी तरह से सारे पीसेस की हम छिलका एक दफ़ा उतार लेते हैं और उसके बाद अगला जो प्रोसेस है वो आपको बताता हूँ। तो आपने रेसिपी को ध्यान से देखना है, बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। तो ये देखें दोस्तों, सारी जो केरियाँ थी इसका मैंने छिलका उतार लिया है। अब इसको ना एक कढ़ाई के अंदर शिफ्ट कर देते हैं और इस कढ़ाई के अंदर पानी डाल देते हैं और पानी डाल के इसके ऊपर मैं कवर लगा के इसको उबालने के लिए रख दूंगा, ठीक है। क्योंकि कच्ची केरियाँ हैं, इसको उबालने में 15-20 मिनट लगेंगे। पानी आपने इतना डालना है कि केरियाँ इसमें डूब जाएं। तो 15 मिनट के लिए इसको मीडियम आंच पे रख देते हैं। चलिए दोस्तों, 15 मिनट केरियों को मैंने मीडियम आंच पे पका लिया था और अभी मैंने इसको चेक भी किया है। तो ये देखें बिल्कुल गल चुकी हैं। तो जब ये बिल्कुल अच्छी तरह से गल जाएं, जब भी आपने इसका चूल्हा बंद करना है। अगर 15 मिनट में ये नहीं गलती तो आप इसको 2-3 मिनट और भी उबाल सकते हैं। तो मैं इसको एक दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर रहा हूँ और इस दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र करने का मकसद दोस्तों ये है कि इसकी जो गुठलियाँ हैं ना, वो हमने अलग कर लेनी है और पल्प को अलग कर लेंगे। तो इस तरह से दोस्तों आप चम्मच की मदद से ना इसके पल्प को अलग कर लें और गुठलियों को अलग कर लें। थोड़ा सा टाइम लगेगा, गरम गरम को आप जब अलग करेंगे तो ये जल्दी हो जाती हैं। तो ये देखें, सारी गुठलियों के ऊपर से मैंने पल्प को हटा दिया है। अब इसको अच्छी तरह से साफ़ करके इससे हम सेपरेट कर लेते हैं इस तरह से, क्योंकि अभी गरम गरम है। अगर ठंडी हो जाए तो ये काम आप हाथ की मदद से भी आसानी से कर सकते हैं। तो इसी तरह से दोस्तों सारी गुठलियाँ मैं इसमें से निकाल देता हूँ साफ़ करके और अगला जो प्रोसेस है वो आपको बताता हूँ। चलिए दोस्तों, ये देखें पल्प हमारा रेडी हो चुका है। अब दोस्तों हमने क्या करना है कि जूसर मशीन का जग लेना है और इसको उसमें ट्रांसफ़र कर देना है। तो ये मैंने जूसर मशीन का जग रख लिया है, इसके अंदर सारे पल्प को ट्रांसफ़र कर देंगे। अब इसके अंदर एक और जो मैं चीज़ शामिल करने वाला हूँ ना, ये दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त है। ये इस रेसिपी को 4 चांद लगाने वाली है, जो अभी मैं इसके अंदर शामिल करूँगा। तो सारा पल्प इसमें ऐड करने के बाद एक गड्डी मैं ले रहा हूँ इसमें पुदीने की। देखें पुदीना ठंडा बहुत होता है और हाजमे के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। तो पुदीने का इस्तेमाल आपने इस रेसिपी के अंदर लाजमी करना है। थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर दिया है और इसको अच्छी तरह से पीस लेंगे। तो ये दोस्तों मैंने लिया है आधा किलो गुड़, और गुड़ मैंने लिया है ब्लैक वाला। अच्छा, इसमें वाइट कलर का गुड़ भी मिलता है, तो आपने ब्लैक कलर का गुड़ ही लेना है, वाइट कलर का नहीं लेना है। क्योंकि दोस्तों वाइट कलर का जो गुड़ होगा ना, उसमें केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है। तो आपने कोशिश ये करनी है कि थोड़ा सा जो तेज़ कलर का गुड़ है, ब्राउन कलर का, वो लें। और आधा किलो गुड़ और तकरीबन 1 कप इसके अंदर मैं चीनी शामिल कर रहा हूँ, यानी कि 240-50 ग्राम के करीब चीनी है। तो सबसे पहले इसको गुड़ को हमें मेल्ट कर लेना है। तो ये देखें दोस्तों, गुड़ हमारा सारा मेल्ट हो गया है, चीनी भी मेल्ट हो गई है। अब हमने क्या करना है कि इसको चूल्हे से उतार के इसको छान लेना है बारीक छन्नी से। क्योंकि दोस्तों गुड़ जिस तरह से बनाया जाता है ना, इसके अंदर ज़रूरी है कि कचरा आता ही आता है। तिनके वगैरह होते हैं गन्ने के, तो आपने इसको बारीक छन्नी से छान लेना है। तो ये देखें, इसको मैंने छान लिया है
और अब इसको दोबारा से उसी कढ़ाई के अंदर डाल देता हूँ मैं। तो ये गुड़ और चीनी का सिरप मैंने उसी कढ़ाई के अंदर डाल दिया है। और अब दोस्तों इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ जो हमने पल्प बनाया था ना केरी का और पुदीने का, वो। और अब इसके साथ ही कुछ और चीज़ें हैं वो भी शामिल करेंगे। पहले जग को साफ़ कर लेते हैं थोड़ा सा पानी डालकर। और अब इसके अंदर सबसे पहले मैं शामिल कर रहा हूँ दोस्तों आधा चम्मच काले नमक का, और आधा चम्मच इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ जो नॉर्मल नमक है ये। अच्छा दोस्तों, अगर आपके पास ज़ीरा हो ना, कूटा हुआ भुना हुआ, तो आधा चम्मच आप इसके अंदर ज़ीरे का भी शामिल कर लें, क्योंकि ज़ीरा भी दोस्तों ठंडा होता है। और ये रेसिपी हम बनाई गर्मी के हिसाब से रहे हैं, तो कोशिश मैंने इसके अंदर ये की है कि एक तो इसके अंदर नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करें हम, दूसरा ये है कि इसके अंदर वो चीज़ें शामिल करें जो कि ठंडी हो, जो हमारे मैदे को जब हम ये शरबत पिए तो हमारे मैदे को ठंडा करे। तो इसको हमने कोई 7 से 8 मिनट तक पकाना है, कोई 1 तार 2 तार का नहीं बनाना। सारी चीज़ें ऐड करने के बाद 7 से 8 मिनट आप घड़ी का टाइम दे के इसको पका लें। तो 1 लेमन का रस इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ। इससे ये होगा दोस्तों कि जब हम इसको रखेंगे ना फ्रिज के अंदर बना के, तो चीनी या गुड़ के जो क्रिस्टल है ना वो इसके अंदर नहीं बनेंगे, इसलिए इसके अंदर मैंने लेमन जूस का थोड़ा सा इस्तेमाल किया है। तो अभी दोस्तों इसको पकने देते हैं कोई 7 से 8 मिनट के लिए। तो ये देखें दोस्तों, तकरीबन 7 से 8 मिनट इसको मैंने पका लिया है सारी चीज़ें ऐड करने के बाद। अब इसका चूल्हा मैं बंद करने लगा हूँ और इसको मैं करूँगा ठंडा। ठंडा करने के बाद इसको 2 तरह से मैं आपको बनाना सिखाऊंगा कि 2 तरीके से आप इसका शरबत किस तरह से बना के सर्व कर सकते हैं। तो आप मेरे साथ रहिएगा और इसको सेव करने का तरीका भी आपको बताऊँगा। चलिए दोस्तों, शरबत जो है ना हमारा ठंडा हो गया है, क्योंकि इसको मैंने कढ़ाई के अंदर ही छोड़ दिया था थोड़ी देर के लिए पंखे के नीचे रख के। तो अब सबसे पहले एक गिलास लेंगे, इसके अंदर बर्फ़ शामिल करेंगे और थोड़ा सा इसके अंदर दोस्तों जितना तेज़ फ्लेवर आपको चाहिए ना उसी हिसाब से आप इस गिलास के अंदर शरबत लें और थोड़ा सा ठंडा पानी इसमें डाल दें। और काला नमक ना आपने ऊपर से इसमें लाजमी थोड़ा सा ऐड करना है अपने टेस्ट के हिसाब से। वैसे एक इतना बड़ा गिलास हो तो इसके अंदर 2 चुटकी काला नमक आप ऐड कर लें। अब जो दूसरा तरीका है वो आप गौर से देख लें। इसको मैं कर रहा हूँ साइड पर। तो दोबारा से मैंने एक गिलास रख लिया है, इसके अंदर बर्फ़ शामिल करूँगा और उतना ही इसके अंदर केरी का जो शरबत है ये शामिल करूँगा, थोड़ा सा काला नमक। और दोस्तों कोई सी भी आपके पास वाइट सोडे की बोतल हो वो आप इसके अंदर डालकर अगर पिएंगे ना, यकीन करें आप जो बाज़ार के अंदर आपको सोडा मिलता है ना, आप उसको भूलने वाले हैं ये पीने के बाद। तो एक मरतबा आप ये वाइट सोडे के साथ इसको ज़रूर सर्व कीजिएगा। इंशाल्लाह मुझे यकीन है पूरा कि आपका दिल खुश होगा और आपके दिल से दुआएं निकलेंगी। तो इस तरीके से दोस्तों आप 2 तरह से इसको बना सकते हैं। और आपने इसको जब सेव करके रखना है, इसको किसी भी बोतल के अंदर भर के रख लें, फ्रिज के अंदर नीचे वाले खाने में। आपने इसके अंदर बर्फ़ नहीं जमानी, फ्रिज में जो नीचे वाला खाना होता है ना जहाँ आप पानी की बोतलें रखते हैं वहाँ पर आप इसको रख लें। जब आपका दिल करे कोई गेस्ट आए, इसको थोड़ा सा पानी के अंदर हल करके या फिर जो वाइट सोडे की बोतल होती है उसके अंदर थोड़ा सा मिला के आप इसको सर्व करें, तो इंशाल्लाह आपके गेस्ट भी आपकी तारीफ़ करेंगे और आपका भी दिल खुश होगा। तो आज की वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही। आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।